कि जो ललन सिंह है वो नीतीशवा का साला है। और बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि उपासना एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस किसके नाम पे चल रहा है। पहले ये तो खुद को साबित करें कि वो अपने बाप को बारात में गए थे या अपने बाप से 6 महीना का बड़े हैं, जो किसी के जन्म पे वो लालचा करके अपना टिप्पणी कर रहे हैं या टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तेजस्वी यादव है ना जो बोलते थे कि जब सरकार में आएंगे तो अपने पहले कैबिनेट में अपने पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या हो गया, आज तो सरकार में है, सरकार को चला रहे हैं और जेडीयू का नामो निशान मिटा देंगे चिराग पासवान आने वाले समय में। कुंडली उपचुनाव में हार के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जदयू लगातार भाजपा पर हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ा हमला किया गया है चिराग पासवान के ऊपर। जी हां, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जन्म और उनके निजी जीवन को लेकर बड़ा हमला किया गया है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन पटेल, एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कह दिया कि चिराग पासवान का जन्म रामविलास पासवान की जो दूसरी शादी हुई रीना शर्मा से, उससे 1 साल पहले ही हो गया था। अब देखिए, इसकी सच्चाई को खंगालने के लिए जब हम विकिपीडिया पर जाते हैं, जिसमें सारा ब्यौरा सारा खाका दिया रहता है, तो उसमें साफ तरीके से बताया जा रहा है। अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रामविलास पासवान की पहली शादी राजकुमार देवी से 1960 में हुआ और उसके बाद 1981 में जब वो नामांकन कर रहे थे लोकसभा के लिए, उस समय उन्होंने राजकुमारी देवी को डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटियां हैं, उषा और आशा उनका नाम है। दूसरी विवाह का जिक्र किया गया है कि 1982 में ही उन्होंने दूसरा शादी भी कर लिया रीना शर्मा से, जो एयर होस्टेस थी। इसके अलावा यह भी इसमें बताया गया है कि 31 अक्टूबर 1982 को चिराग पासवान का जन्म हुआ था, यानी उनका जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अक्टूबर 1982 है। तो जदयू के प्रवक्ता विकिपीडिया के अनुसार तो गलत साबित हो रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है। अब इस पर बात करेंगे, हमारे साथ दिनेश पासवान है, लोजपा नेता है, प्रवक्ता है। इतना बड़ा हमला और वो भी निजी जीवन पर, और बार बार, ये कोई पहली दफा नहीं है जब जेडीयू के द्वारा ऐसा कहा गया। क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब से कुंडली विधानसभा का चुनाव हुआ है, हमारे नेता के साथ दलित वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, जो एक आधार माननीय नीतीश कुमार जी को माना जाता था, अति पिछड़ा वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ एक शिफ्ट हो गया है। ये तो तिलमिलाहट जदयू में दिखने को मिल रही है। आज एक हाशिए पे जनता यूनाइटेड पहुंच गई है, उसका मुख्य सिर्फ और सिर्फ कारण है आदरणीय चिराग पासवान, जो उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात बता दी है। और बात रही उनके कोई प्रवक्ता, कोई अटेल या पटेल कोई बयान दिए हैं, पहले ये तो खुद को साबित करें कि वो अपने बाप को बारात में गए थे या अपने बाप से 6 महीना का बड़े हैं, जो किसी के जन्म पे वो लालचा करके अपना टिप्पणी कर रहे हैं या टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। याद होगा, किसी मंच के चुनाव पे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने एक बयान दिया था, एक टिप्पणी की थी आदरणीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह के बारे में, कि जो ललन सिंह है वो नीतीशवा का साला है। इस पे एक मुकदमा भी हुआ था, उस दौरान जो राबड़ी देवी का बयान पे एक मुकदमा भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालची हैं। आज उसी के साथ अपना गठबंधन करके बिहार में सरकार चला रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि उपासना एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस किसके नाम पे चल रहा है। ये बिहार की जनता और देश की जनता जानती है, इसे बताने की क्या जरूरत है। तो ये तो जेडीयू में बहुत बड़ी तिलमिलाहट है और जेडीयू का नामो निशान मिटा देंगे चिराग पासवान आने वाले समय में। 2024 या 2025 के चुनाव में वो साफ दिखने को मिल जाएगा बिहार की जनता को, देश की जनता को। इस तरह का निजी टिप्पणियां भी अब कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने वो बयान दिया था, वो बयान आप सही बता रहे हैं, केस भी इस पर हुआ। लेकिन आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह का, और खासकर निजी जीवन पर जाना, किसी के निजी जीवन, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, पार्टियां चली जाती हैं, प्रवक्ता चले जाते हैं, सही है? देखिए, निजी जीवन पर तो कोई तो हस्तक्षेप या कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। कुछ दिन उन्हीं के पार्टी के, देखिए जेडीयू के अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री है, उन्हीं के मंत्री हैं, उनकी बेटी अंतर्जातीय विवाह की है। अब उन पे ऊपर कोई लालछन लगाएगा तो जाहिर सी बात है ये गलत है। अंतर्जातीय विवाह बंधन टूट रहा है, लोग समाज में एक दूसरे को अपना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसको स्वागत करना चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत बयानबाजी दे रहे हैं। हमारे नेता पर बयान देकर शायद उनकी टीआरपी बढ़ती होगी, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, पटना में वो है भी नहीं। पार्टी के अंदर इस पर क्या चर्चा हो रही है? आप देखे होंगे कि 1982 में आदरणीय मैडम रीना पासवान जी से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का शादी हुआ,
83 का डेट ऑफ बर्थ है, तो अब गूगल पे या सब कुछ पे साफ दिख ही रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका बयान गलत ही है। वो अपना चिराग पासवान इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं। अभी तो खैर उनकी स्वर्गीय नानी जी का निधन हो गया है, तो शायद उसी में थोड़ा सा व्यस्तता चल रहे हैं, और आने वाले समय में अपना कुछ देखेंगे इस तो चीज इस पर अब कोई कानूनी कार्रवाई भी आप लोग हो करेंगे? सकता है हम लोग मुकदमा करेंगे। हमारे नेता पे एक दलित समाज के नेता आते हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, इस तरह का बयान दिया है, तो एससी थाने में जाकर मुकदमा करेंगे, तब समझ में आ जाएगा किसी के व्यक्तिगत जीवन पे इस तरह का बयानबाजी देने का मतलब क्या होता है। चलिए, एक सवाल और है। कुर्नी के जीत और हार के लिए सारा क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि दलित वोट जो है वो शिफ्ट हुआ। अति पिछड़ा में भी बड़ी सेंधमारी हो गई। नीतीश कुमार जो 18% पर दावा करते रहे हैं, उसमें अब सेंधमारी हो गई है। क्रेडिट सिर्फ चिराग पासवान का ही होगा, बीजेपी का नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे नेता का क्रेडिट है, सबों का साथ से, सबों का समर्थन से हम लोग कुडनी विधानसभा फतह किए हैं। याद होगा 2020 विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ में मिलकर चुनाव लड़ी। जेडीयू ने अपना वहाँ पर कैंडिडेट दिया, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, जेडीयू का कैंडिडेट वहाँ 800 से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के प्रति तो लोगों में आस्था और विश्वास है, वहाँ की जनता ने हमारे नेता पे भरोसा किया, और हमारे नेता बाहर से समर्थन किए हैं। कोई हम लोग का भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि भाजपा गठबंधन में हम लोग साथ हैं, एक बाहर से समर्थन किए, जाकर वहाँ पे प्रचार प्रसार किए, एक दिन रोड शो किए, उसमें दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ सही शिफ्ट हुआ, और हम लोग 3600 वोट से वहाँ पे चुनाव जीते। तो इस पे तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है। जेडीयू कह रही है कि लिखो फेंको कलम हो चुके हैं चिराग पासवान, फिर से बीजेपी उनको अब फेंक देगी यूज करके। उनके बोलने से कुछ नहीं ना, लिखो फेंको कलम हो गए हैं, खुद उबिगा गए मार्केट में। जनता दल यूनाइटेड को तो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, कहाँ 42 सीट पर आकर सिमट गए थे, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो छल तो करने का काम करती है जनता दल यूनाइटेड, उनका इतिहास रहा है पलटी मारने का। आप देखे होंगे 2015 के विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, 18 में आकर पलटी मार दिए, फिर भाजपा के साथ आ गए, 20 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, 22 में आकर फिर पलटी मार देते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई आदरणीय नीतीश कुमार जी की, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार के हित के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं दिखा पा रहे हैं। बिहार के भविष्य को अंधकार में कर दिए हैं। न कोई शिक्षा की बात होती है, न स्वास्थ्य की बात होती है। यही तेजस्वी यादव है ना जो बोलते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो अपने पहले कैबिनेट में अपने पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या हो गया, आज तो आप सरकार में हैं, सरकार को चला रहे हैं। नौकरियां दीजिए भाई, बांटिए, बिहार के युवाओं की भागीदारी दीजिए। तो सिर्फ बयानबाजी देने से या झूठ बोलने से आप बिहार को फतह नहीं कर लीजिएगा। अब आने वाला भविष्य आदरणीय चिराग पासवान जी का है, और बिहार की 12 करोड़ आवाम और बिहार की जनता कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान पर आस्था और विश्वास रखेगी, और 2024 या 2025 के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को फुल मैंडेट देने जा रही है। चलिए, तो निजी टिप्पणी से बचना चाहिए, और खासकर कोई भी नेता हो, चाहे वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो। चिराग पासवान तो सांसद हैं, राबड़ी देवी बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, और नीतीश कुमार तो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस तरीके का जो आरोप होता है, इस तरीके का आप कह सकते हैं जो लांछन लगाया जाता है, यह बेहद निंदनीय है। ये बात एक पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी के निजी जीवन में कौन सी घटना कब घटी, कैसे घटी और क्यों घटी, ये उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस अधिकारी का या उस पत्रकार का, कोई भी हो, उसके निजी जीवन का मामला है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दिनेश पासवान थे। पार्टी ये भी कह रही है कि चिराग पासवान का पटना आगमन होगा, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि राजीव रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनके ऊपर केस और मुकदमा भी होगा। जो भी होगा उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।